प्रश्न है सरल रेखा है, देखो एक दो और तीसरी है y-1 बराबर 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। अब ये तो दो इक्वेशन xy में है और ये सिर्फ इसमें y ही है, बाकी एक -1 वो कांस्टेंट है। तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एक इक्वेशन तो दे रखी है 2x - 3y + 6 बराबर 0 और दूसरी दे रखी है 2x + 3y - 18 बराबर 0 और तीसरा ये कह रहा है y-1 बराबर 0 यानी कि y बराबर कितना आया 1 आया। इस 1 को उधर भेजा तो -1 को उधर भेजा तो +1 हो गया। y बराबर हमें 1 लेना है। फिर जो हमें ट्राइंगल मिलेगा उसका एरिया हमें बताना है। देखो हमारे एक्सेस ऐसे होते हैं, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब y बराबर 1 कहाँ होगा पहले तो ये बताओ। ठीक है, y बराबर 1, अब देखो ये 0 होता है, अब 0 से 1 यहाँ होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे, तो y बराबर 1 ये है, तो y बराबर 1 ये बनेगी, ये रेखा ऐसे जाएगी, ये y की वैल्यू रहेगी। इस y पे y बराबर 1 ये रही, ठीक है, y बराबर 1, ये y बराबर 1 वाली रेखा है क्योंकि हमने एक कितना लिया, y अक्ष पे 1 ले लिया, x अक्ष पे नहीं लिया, y अक्ष पे लिया। यहाँ 1 होगा, फिर आगे 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे होते, तो y बराबर हमने 1 यहाँ पे ले लिया और एक ये रेखा बना दी। अब इससे और ऊपर की ये दोनों रेखाएं हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी, उसका एरिया हमें बताना है। तो y बराबर 1 इसमें भी रखना होगा, इसमें भी y बराबर 1 है, फिर क्योंकि y बराबर 1 दे रखा है तो इसमें y बराबर 1 रखो। 2x - 3 + 6 बराबर 0, y की जगह 1 रखा तो 1 × 3 तो 3 हो गया, 6 में से 3 गया तो प्लस का 3 उधर जाएगा तो -3 और 2 का भाग लगेगा तो x बराबर कितना आया -3/2। उसी तरह इस इक्वेशन में भी y बराबर 1, इसमें भी y बराबर 1 रखो तो क्या मिला हमें 2x + 3 - 18 बराबर 0। अब देखो -18 + 3 तो माइनस का ज्यादा है तो निशान माइनस का आएगा, 18 में से 3 गया 15 यानी -15 को मैं उधर भेजूंगा तो +15, तो x बराबर 15/2, 2 को नीचे भेज दूंगा ऐसे, तो 15/2 आया। तो देखो x की वैल्यू 15/2 किधर होगी, y बराबर 1 पे लेना है, y बराबर 1 पे है, तो ये रेखा है तो इस पे अब x की वैल्यू लेनी है, इस रेखा पे ही, क्योंकि y बराबर 1 रखा तभी तो हमें ये दो वैल्यू प्राप्त हुई है x की। तो 15/2 तो मतलब 7.5 है, तो x अक्ष पे 1 2 ऐसे कहीं थोड़ी सी ज्यादा होगी, यहीं कहीं ले लिया मैंने 15/2, ठीक है। ये किसकी x की वैल्यू है और y की वैल्यू इस पे क्या है 1 है, y की वैल्यू तो हमने 1 रखी तभी तो x की वैल्यू 15/2 आई। अब x की वैल्यू -3/2, माइनस में इधर होती है तो यहाँ ले लेता हूँ, x की वैल्यू तो -3/2 है और y की वैल्यू 1 है। बस अब हमारा ये आधार हो गया, ये आधार। तो दूरी कितनी हुई, दूरी तो देखो अंडरूट में y2 - y1 करते हैं ना, उसका होल स्क्वायर, तो एक में से एक गया तो 0 का होल स्क्वायर तो 0, प्लस डायरेक्ट इसमें से ये घटाते हैं और उसका होल स्क्वायर करके अंडरूट लेते हैं तो स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाता है। तो देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये 15/2 तो यहाँ तक और ये -3/2, लेकिन दूरी तो प्लस में हुई, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की, तो जो हमारे पास दूरी आई है एक तो 15/2 वो आई, प्लस कर देता हूँ डायरेक्ट 3/2, कितनी हुई 15 3 18/2 यानी कि 9 मिली मुझे दूरी। भाई 15/2 तो ये वाली और ये दूरी तो प्लस में लेनी है, कुछ तो कुछ डिस्टेंस कवर है, तो 3/2 ये दोनों को जोड़ दिया तो 18/2 यानी 9 आ गया। अब ये y बराबर 1 पे हुआ, ये y बराबर 1 पे हुआ, ठीक है। अब ये y, हाँ ये तो फिर ये, हाँ दोनों किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू थी, x की वैल्यू थी क्योंकि ये 15/2 भी x की वैल्यू है और 3/2 भी, ये भी x की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि ये x अक्ष के समांतर है इसलिए दोनों x की वैल्यू हो गई 9। अब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है, आधार तो हमें मिल गया 9, अब ऊंचाई चाहिए हाइट। अब ये दोनों रेखाएं हैं वो कहीं ना कहीं काटेगी, क्योंकि ये x अक्ष के समांतर है तो फिर इधर ही कहीं y अक्ष पे कहीं काटेगी ऐसे ना, ऐसे मतलब यहाँ से जा रही है ना, तो ये यहाँ से मैं गुजार देता हूँ, सॉरी, ये कहीं ना कहीं काटेगी, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि अब इससे गुजरती है तो y बराबर तो 1 है, y बराबर 1 से ही गुजारना है, क्योंकि हमने y बराबर 1 रखा तभी हमें x की वैल्यू मिली है। अब हमें y बराबर 0 नहीं रखते हैं क्योंकि इसमें दे रखा था ना y बराबर 1, y-1 बराबर 0 यानी y बराबर 1 दे रखा था। तो अब ये रेखा कहीं ना कहीं काटेगी आपस में, तो हमें ये दूरी चाहिए, ये क्या है y अक्ष की हाइट है, अगर यहाँ होगी तो ये दूरी चाहिए,
अगर यहाँ काटेगी तो फिर मैं इसको थोड़ा मिलाऊंगा तो मुझे ये लंबवत दूरी मिलेगी। अगर ये यहाँ काटेगी तो ये लंबवत दूरी यहाँ से यहाँ तक ऐसे, जैसे मान लो सपोज यहाँ काट दी, तो अब ये लंबवत दूरी कितनी है तो मैं यहाँ से चेक कर लूंगा, ये लंबवत दूरी ऐसे। तो y की वैल्यू चाहिए हमें यहाँ से यहाँ तक, तो y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से निकाल दो। y की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों रेखा ही आपस में काटेगी, ठीक है। एक तो y बराबर 1 मिल गया, और एक यहाँ से अगर y की वैल्यू मिल जाए, दोनों को मैं घटा दूंगा तो हमें ये दूरी मिल जाएगी, क्योंकि पूरी दूरी आएगी कि y की वैल्यू तो इस दोनों इक्वेशन से। तो अगर y की वैल्यू निकालूंगा मैं तो दोनों इक्वेशन से तो ये पूरी आएगी। देखो अभी सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो हमारे पास क्या क्या इक्वेशन है, एक तो है 2x माइनस 3y प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है, और दूसरी है 2x प्लस का 3y और माइनस का 18 बराबर 0। अब मैं माइनस घटा देता हूं तो निशान चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब प्लस के 2x में से माइनस का 2x गया तो वो तो कट गया, और माइनस का 3y और माइनस का 3y माइनस का 6y हुआ। अब प्लस का 18 और प्लस का 6 यानी कि प्लस का 24 हुआ बराबर 0। तो मुझे माइनस 6y बराबर माइनस 24, तो y बराबर कितना आया, मुझे 4 मिला, माइनस से माइनस तो कट गया, तो y की वैल्यू 4 आई। अब y कहीं ना कहीं 4 होगा तो 4 तो यही होगा, एक यहाँ पे है तो 2 3 4। अगर मान लो 4 यहाँ पे भी आई y की वैल्यू, x की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, यहाँ y की वैल्यू मैं 4 रख देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से ये लंबवत दूरी होगी फिर ऐसे। तो अब हमें ये चाहिए, ठीक है। तो ये 4 तो 0 से यहाँ मूल बिंदु से लेके यहाँ तक की वैल्यू 4 है, और ये वैल्यू 1 है, तो ये कितनी हुई, 4 में से 1 घटा दो, तो हमारी जो ऊंचाई हाइट आई है वो 4 माइनस 1 यानी कि 3 आई, क्योंकि y की वैल्यू पूरी 4 आई है जो कि मूल बिंदु से है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, और ये दूरी हमें दे रखी है 1, y बराबर 1, तो हमें ये दूरी निकालनी है, उसकी जो हाइट, तो 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गई। अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार है 9 गुना ऊंचाई है 3, तो मुझे तो मिला 27/2 वर्ग इकाई। कितना मिला, 27/2 वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन बेटा, फिर ऑप्शन बी सही है।